जय हो गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके भीतर बैठे मेरे राम प्रभु को सत सत प्रणाम। और मेरे नारायण जो सबके हृदय में वास करते हैं, जो मुझे इतना प्रेम देते हैं, जो वीडियो के माध्यम से जिन्होंने मेरी थोड़ी सी कदर बढ़ाई है इस समाज में, उन नारायण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सज्जनों, कल हमने गुरु महाराज के विषय में चर्चा करी, अपने जीवन के विषय में चर्चा करी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए और जो साबर मंत्र मैंने दिया, उस साबर मंत्र को, उस वीडियो को दोबारा से जिन सज्जनों ने नहीं देखा, वो पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखना। और आज आगे चर्चा करते हैं तो कैसे कैसे मेरे जो अनुभव जो मेरे जीवन के हैं वो मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। तो कल की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह गुरुदेव मेरे को मिले और उनके मिलने के बाद मेरे जीवन में चमत्कार घटित हुए। तो सज्जनों, गुरु तो गुरु ही होते हैं। सबसे पहले गुरुदेव को नमन करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब समरोड़ी भांसी टोरो वन कहो मन नाम करता, सकल गुरु उनको हर बजे गट्टा पुकुट जाग चेत संभार सिद्ध ब्रह्मंसो ब्रह्मा विष्णु देव महेश्वराय, साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तो ये सभी साबर मंत्र साधकों के लिए ये जो मंत्र हैं, ये अग्रणीय मंत्र हैं। सभी प्रकार के साबर मंत्रों में सबसे पहले गुरु मंत्र पढ़ा जाता है, जो यही मंत्र है गुरुसठ गुरुसठ। इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही साबर मंत्रों की सिद्धि प्रारंभ होती है। हर प्रकार के साबर मंत्रों की सिद्धि करने से पहले इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप जरूर करना चाहिए, ताकि सभी गुरु पीरों की आशीष आशीर्वाद हमें मिल सके। तो सज्जनों, जब गुरुदेव ने मेरे को बालाजी महाराज का सबसे पहला वो मंत्र दिया, उस समय से पहले मैं साबर मंत्रों से, या यूँ कहूँ कि सिद्धि साधना के विषय में मैं बिल्कुल अनजान था। किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। हमारे घर में किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ पहले कोई नहीं जानते थे। हमारे यहाँ मेरी जो दादी माँ हैं, सिर्फ वही एक थोड़ा सा पूजा पाठ किया करती, और उनका भी स्टाइल, उनका जो पूजा करने का एक अपना अलग ही अंदाज था, और इतना पवित्र और शुद्ध मन से वो किया करती। एक सिर्फ बत्ती, दीवे की, दीपक की बत्ती रुई की लेकर के उसको घी में डुबोया, और अपने जो प्राणी जो हवन के लिए मिट्टी की सिगड़ी बनाते हैं, उस सिगड़ी के ऊपर बाट रख के, और ओम श्री गुरु जम्भेश्वराय नमो नमः, जाम्बोजी महाराज भले करना, और इतना हाथ जोड़ के, और अपने जो चूल्हे के बार बार जो दीवार बना दिया करते थे गाँव में, उस दीवार के ऊपर रख दिया करती, और उसी में सारी पूजा पाठ आ जाया करती। हमारे घर में किसी प्रकार का कोई देव मंदिर या देवस्थान नहीं था, और यही विधान कहता भी है। अगर गुरु पीरों की, फकीरों की बात माने और कोई ज्ञान को हकीकत में जाने, तो घर में मंदिर होना भी नहीं चाहिए। ये बात अब मेरे को समझ में आने लगी
जब मैंने गुरुपीरों से ज्ञान प्राप्त किया, जब ये अंतर्दृष्टि जागृत हुई, तब मुझे पता लगा कि दादी माँ जो पूजा पाठ किया करती वो वास्तव में एक नंबर की पूजा हुआ करती। हम उस विषय का मजाक उड़ाया करते कि किसी पूजा करे सिद्धि दर्दे, नहीं, वही पूजा वास्तविक पूजा थी और वही पूजा हर घरों में, हर गृहस्थी को वही पूजा करनी चाहिए। घरों में मंदिर या नहीं होना चाहिए। घरों में मंदिर होने पर दोष ही उत्पन्न होते हैं, आशीर्वाद नहीं प्राप्त होते। ये आप ऐसे तो कोई समझाने से मानता नहीं, बट जो अनुभव करता है या जिसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया है वो इस बात को जानते हैं और जानेंगे आने वाले समय में। आप विश्लेषण करके देखना, जिन जिन घरों में मंदिर हैं, जिन जिन घरों में ज़्यादा पूजा पाठ होती है, उन घरों में ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि मंदिर में, हम घर में मंदिर तो बना लेते हैं पर मंदिर का पूर्ण विधान घर में पालन नहीं होता। घर में हमारी माताएं बहनें होती हैं जो 5 दिन ऋतुवंता प्यारों, जो बताया भी 5 दिन ऋतुवंता न्यारो, प्यारों नहीं न्यारो, भाई उसको 5 दिन अलग से स्त्री को रहना चाहिए। तो वो विधान घरों में पूर्ण नहीं हो पाता गृहस्थ जीवन में। तो इसलिए घर में मंदिर होने पर दोष उत्पन्न होते हैं और इन बातों से लगभग सभी अनभिज्ञ हैं। कुछ हमारे प्यारे संत हैं जिनके अंतर्दृष्टि जागृत हैं, वो इस विषय में कभी कभी मैंने चर्चा करते भी सुने। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई संत की वाणी हम सुनते हैं। तो सज्जनों, गुरुदेव ने मेरे को बालाजी महाराज का वो मंत्र दिया, उस मंत्र को मैं जाप करने लगा। मैंने घर में अपने मंदिर वगैरह स्थापित किए। जो गलतियां की अब पता लगता है कि वो गलतियां हैं, गलतियां थी। तो मंदिर स्थापित किया और पूजा पाठ शुरू की। तो उसमें मेरे को अनुभव हुए और अनुभव होते हैं और अनुभव होंगे जब जब हम किसी भी देवी देवता पीर पैगंबर का जाप करेंगे तो उसके अनुभव होते हैं। तो इसी तरह बालाजी महाराज ने भी मेरे को बहुत सारे अनुभव कराए। मैंने साधनाएं शुरू की तो बालाजी की ऊर्जा जब शरीर में, मंत्र की ऊर्जा आने लगी तो मेरे को ऐसे फील हुआ करता जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, बिल्कुल बाकायदा। और एक उस समय जब 11 दिन की मेरी साधना थी स्टार्टिंग की, तो रात को 11वें दिन मेरे को सालासर बालाजी उद्यापन के लिए जाना था। मैंने बोल रखा था कि 11 दिन की मेरी साधना होने के बाद मैं बालाजी आपके सालासर आऊँगा। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ मेरा बालाजी जाने का प्लान था। तो वो मित्र, जब सुबह मैंने उसको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद आया, लेकिन रात को ही बालाजी महाराज ने मेरे को सौपन में दिखाया कि वो मित्र तो कहीं बैठ करके जुआ खेल रहा है अपने दोस्तों मित्रों के साथ और वो तेरे साथ नहीं जाएगा। तो मेरे बुआ का लड़का जो मेरे यहाँ छोटा सा रहा करता, जिसको हम प्यार से फौजी कहते हैं, वो छोटा सा हुआ करता। तो उसको लेकर के मैं सुबह हमारे घर से और सालासर बालाजी के लिए बाइक पर प्रस्थान किया हमने। तो जो जो सीन मैंने रात को सौपन में देखे, वो सारे सीन मैंने पहली बार अपनी सालासर यात्रा में देखे।
बालाजी महाराज ने वो सारा ही दृश्य मेरे को रात को स्वप्न में बिल्कुल दिखा दिया, बता दिया। और जिस तरह मैं स्वप्न में उड़ता जा रहा था, हकीकत में भी मैं इसी तरह बाइक पर उड़ता हुआ ही गया बाबा की कृपा से। और उड़ने के समान ही हमारे यहाँ से करीबन सालासर 250 किलोमीटर का सफ़र है। और सुबह 7 बजे हम यहाँ से चले और शाम को 5 बजे वापसी हम हमारे घर थे। बाइक पर जा करके बाबा के पूजा आराधना करके दर्शन करके और वापसी 5 बजे हम वापसी घर पे थे। तो ये उड़ने से कम थोड़ी ना होता है सज्जनों, ज़रा सोच के देखना, विचार करके देखना। तो इसी तरह मेरे को बहुत सारे उसी एक मंत्र से अनुभव हुए। बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और छोटे से बच्चे के रूप में आए, वाइट वस्त्र में, और कहने लगे, बोले पाप काट रहा है। क्या बाबा आपकी कृपा है, आप कटवा रहे हो तो कट रहे, काट दे, धो दे सारे जो गलतियाँ करी। तो बाबा ने उन सभी जो हमारी गलतियाँ थी उनको माफ़ करके और मुझे भक्ति प्रदान की और मैं अपनी भक्ति में समर्पित होकर के भक्ति पथ पर चल पड़ा। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे बाबा नरड़पीर जाने का आदेश दिया, क्योंकि मेरे ऊपर पहले मुस्लिम क्रिया चली हुई थी। तो शायद उसी की काट के लिए और मुझे बाबा नरड़पीर गुरुदेव ने कहा कि आप वहाँ जा करके एक बार बाबा से अर्जी लगा के आए। तो मैं जैसे ही बाबा नरड़पीर पहुँचा तो वहाँ दरबार के अंदर पैर रखते ही और मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगा। और मेरे साथ जो प्रेमी मित्र था, मैं उससे कहने लगा, भाई ये क्या हो रहा है? तो बोला, बस खड़ा रहे, हिल मत। और मेरे पूरे शरीर की शुद्धि हुई वहाँ पर। जो तंत्र था वो बाबा ने जो बचा था, जो स्वयं भोलेनाथ जी ने मेरी कावड़ यात्रा के द्वारा उसका लगभग खंडन कर दिया था, लेकिन जो अंश कुछ बचा हुआ था वो अंश बाबा नरड़पीर के यहाँ जा कर के पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। और फिर मेरा भक्ति में और विश्वास बढ़ा। मैं थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक विषय में को जानने लगा। तो सज्जनों, वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि मेरा हौसला बढ़े, और कमेंट किया करो, मुझसे सवाल जवाब किया करो। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं, शायद आपकी किसी समस्या का समाधान मैं दे सकूं। तो उसके बाद गुरुदेव ने मुझे गुरु गोरखनाथ जी के साबर मंत्र दिए, जिनका विधान होता है 21 आठम का, 21 आठम अष्टमी, 21 अष्टमी तक व्रत रखने होते हैं। और तब जा कर के उस मंत्र की सिद्धि होती है। वो मंत्र थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख। दर बांधू दरते बांधू, बांधू अंबर तारा, 80 कोस की विद्या बांधू, मैं हूँ बांधनाड़ा, अम्बे की फिटकरी
लोहे का पालान बांधू, जागता मसान बांधू। तो आगे ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये पूर्ण बताना ऐसे नहीं बताया जाता। सिर्फ अधिकारिक जनों को ही गुरु प्रदत्त मंत्र हैं जो पूर्ण रूप से दिए जाते हैं। तो वो मैंने 21 आठम का व्रत विधान पूर्ण किया, गुरुदेव की कृपा से पूर्ण हो सका। और मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव हुए, शिव गुरु गोरखनाथ जी के साक्षात्कार हुए, उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जो आज मैं इतना कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, ये सब गुरुवीरों की काम, प्रभु की शक्ति का ही कमाल है। वरना सज्जनों, इतनी वीडियो बनाने के मैंने कभी सपन में भी नहीं सोची। और मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना है। जिसके जिसके भाग में होगा उसे उसे ज़रूर मिलेगा। हे नाथ, मैं किस तरह बखान करूं, गुरु की महिमा अपरंपारी है। गुरु के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है सज्जनों। संत कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेख नी राय, तो भी गुरु गुण लिखा नहीं जाए। 7 समुद्र की शाही बनाऊं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा अपरंपारी है। गुरु की महिमा कौन बखान कर सकता है पूर्ण रूप से। फिर भी संत लोग कोशिश करते हैं, और उन सभी संतों का, वीरों पैगंबरों का धन्यवाद, शुक्रिया, जिन्होंने मुझ जैसे निकृष्ट को इस गंदगी से निकाल करके और आध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर किया। तो कबीर जी वाली वाणी है, बातें हैं जैसे बोले, बरसे कम्बल भीगे पानी, तेरी महिमा तू ही जाने। बरसे कंबल भीगे पानी, उल्टी वाणी कबीर की। लेकिन इसमें क्या है कंबल, क्या है पानी? तो कबीर जी ने कंबल बता दिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को, जो आज के मानव के ऊपर मूसलाधार बरस रहा है। आज के इस मानव पर मूसलाधार बारिश हो रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वर्षा है। और भीगे पानी, ये शरीर को पानी बताया। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सब भीगे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो कबीर जी की ये उल्टी वाणियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं। इसी तरह गुरुदेव ने हमको सिखाया, अपना अनुभूत ज्ञान हमें प्रदान किया, आशीर्वाद स्वरूप हमें दिया। और हम उस पथ पर चलते रहे। तो इस पथ पर चलते चलते हमारा एक गुरु भाई था क्या है, जिनका नाम तो मैं
वीडियो पे नहीं लूँगा, और वो इस वीडियो को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि किसके विषय में कह रहा हूँ। तो वो मेरे गुरुदेव के मेरे हिसाब से पहले शिष्य थे, और मैंने उनको अपना बड़ा गुरु भाई जाना हमेशा हृदय से। उनके द्वारा गुरुदेव ने मेरे ऊपर जो तंत्र क्रिया हुई थी उस सबको काटने के लिए उनको माध्यम बनाया, और उस क्रिया को काटने में उनको बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़े। इतना मसान था, इतने गंदी क्रियाएं थी। जब उनको कोई भगत काटता है तो वो कष्ट भी झेलने पड़ते हैं भगत को। तो मेरे गुरु भाई ने वो सभी कष्ट अपने ऊपर लिए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हीं के द्वारा मुझे ये मंत्र जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये उनके हाथों से लिख करके और मुझे दिया गया। और मैं ये सोचा करता कि इतने बड़े मंत्र क्या मैं पढ़ पाऊँगा, क्या मैं सिद्ध कर पाऊँगा। तो मैं इस वजह से उन मंत्रों को चलते फिरते उठते बैठते बार बार रटा करता। अंदर एक जिज्ञासा थी भी किसी तरह याद करूं। और जब उनकी स्थितियाँ होने लगी तो ऐसे मंत्र अपने आप अंदर से प्रकट होने लगे, अपने आप कहाँ से वो मंत्र आने लगे। मैं खुद अचंभित हुआ और सभी अचंभित हुए मेरे जानने वाले। मैंने सबको बार बार बताई, मैंने अनुभव बताने में कभी ये नहीं समझा। लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि अपने अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए। फिर मेरा मानना यह था कि आध्यात्मिक अनुभव बताने से कभी कुछ घटता नहीं, बढ़ता है। और परमात्मा का प्रचार प्रसार होता है, एक दूसरे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मैं तो ये सोच करके सबको बताया करता, लेकिन उसी बीच में कुछ निकृष्ट लोग ऐसे भी मिले जो इन विषयों को बताने के बाद उन्होंने मेरे साथ छल किया, और छल करने की कोशिश की। छल तो क्या किया, उनकी चली नहीं कभी भी। उन्होंने ये सोचा अपने दिमाग में कि इसकी ऊर्जा जो मंत्रों की राजेश के पास इकट्ठी हो रही है वो हम खींच लें। लेकिन सज्जनों, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जो कोई भगत सच्चे मन से किसी भी प्रकार का मंत्र पूजा पाठ करता है तो उसको थोड़ी सी तकलीफ तो ये लोग दे सकते हैं, बट उसकी ऊर्जा छीन नहीं सकते, उसका वो आध्यात्मिक ज्ञान छीन नहीं सकते। ये आज कह देते हैं, बोले उसकी शक्ति छीन ली, उसका देवता तार ले गए, उसका फलाना ले गए। अरे देवता ऐसे कैसे उतार ले जाएगा भाई, ऐसे कैसे शक्ति छीन लेगा? नहीं छीन सकता। हाँ, भगत को तंग कर सकता है, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकता। इसी तरह मेरे साथ बार बार ऐसे अनुभव हुए। तो सज्जनों, इसी विषय में हम अपने अध्यात्म में लगे रहे तो वहाँ और भी बहुत सारे भगत गुरुदेव के यहाँ जाया करते। तो गुरुदेव उन सभी को समझाया करते, क्योंकि वही ज़्यादा सक्षम थे, वे भक्ति किया करते, तो उनको समझाया करते और मैं सिर्फ नज़दीक बैठ के सुना करता। मेरे को ये जो आजकल कह देते हैं थापी लेना, बोले गुरु थापी दे हैं,
विषयों से मेरे को कोई लेना देना नहीं था, ना पहले था ना अब है। मुझे किसी की कोई थापी थुप्पी की जरूरत नहीं, मुझे मेरे परमात्मा की थापी कुदरती मिली। और इन विषयों पे हमारे साथ बहुत खींचातान भी हुई, इस थापी वाले विषय पे। वही भगत जो गुरुदेव का पहले शिष्य था, उसने मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा अनजाने में ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि उसे भी ज्ञान नहीं था, लोगों के कहने से वो भटक गया और उसने बहुत सारी ऐसी बातें करी। जैसे कि हमारे यहाँ नज़दीक गांव पड़ता है देवा। देवा में एक संस्था, ईसाइयों की एक संस्था आई, जिसने काफ़ी लोगों को कई दिन तक भ्रमित किया। उन्होंने एक बड़ा सारा डेरा बनाया, वहाँ लोगों के माथे पर अंगूठा रख के और बोला, ले भी तेरी शक्ति जागृत कर दे, वहाँ ले बता तेरे को क्या अनुभव हुआ। तो वहाँ लोगों को भाई कुछ सच्चा झूठा जैसा अनुभव भी हुआ होगा, जब भी लोग जाया करते। तो वो मेरा मित्र उनके चंगुल में, उनके जाल में पूरी तरह से आ गया और उसने गुरुदेव के यहाँ जाना बंद कर दिया। और हमको भी कहने लगा कि तुम भी ना जाया करो, वहाँ कुछ को नहीं, यहाँ आया करो, बोले यहाँ ये है वो है, उनकी बढ़ाई किया करता। तो उसी समय में एक घटना हुई कि सावन का महीना था और मैं भोलेनाथ की कावड़ यात्रा में कावड़ लेने गया हुआ था। मेरे कंधे पे कावड़ थी और बोल बम के नारे चल रहे थे, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल भाव में पूरे। और उन्हीं मेरे मित्र का फोन आया, मेरे पास फोन आया। तो उस समय मेरी आदत थी जय शंकर की, जय शंकर की। तो मैंने फोन उठाया, मैं जय शंकर की। बोला खिसा शंकर है तेरे, शंकर शंकर और बोला लैंड में खड़े पाऊंगे। मैं अच्छा रहे बोले शंकर शंकर और तो लैंड में खड़े पाओगे, प्रभु मसीह की अदालत लगेगी और जब कयामत का दिन आएगा तो प्रभु मसीह की अदालत लगेगी। वहाँ सभी देवी देवता लैंड में खड़े होंगे और इनके कर्मों का हिसाब किया जाएगा। अरे मैं क्या भाई, तू किसको और क्या बात कह रहा है, तू सोच, थोड़ा सा समझ, थोड़ी ठंडी खा और सोच के देख तू किसको क्या कह रहा है। मैं इस समय कहाँ हूँ तेरे को पता है? तू इतनी बड़ी बात तो कर रहा है, मैं इस समय हूँ कहाँ? तो बोला कहाँ है? हाँ मेरे कांधे पे कावड़ है और मेरे भोलेनाथ की कावड़ लेकर के गांव में आ रहा हूँ, दीवार से चल पड़े हैं। तो भाई तू ही गलत जगह पर, रॉन्ग नंबर लग गया तेरा, ये तू ऐसी बातें मत कर। मैंने उसको उसी समय समझाया। फिर उसके तो वो भूत सवार था प्रभु मसीह की शक्तियों का। वो उस समय कोई ये सर्विस स्टेशन वगैरह किया करता। तो मैंने इसको इतना कह करके फ़ोन काट दिया और मैं अपनी मस्ती में मस्त। तो हम आए और आकर के उसके बाद करीबन 10 दिन कावड़ में लग जाते हैं। उसके बाद 5-7 दिन और निकल गए और यानी कि 15-20 दिन बाद वो मेरे को मिला। तो मिला तो उसके हालात डामाडोल हो चुके थे तब तक, क्योंकि वो महाकाल है भाई, वो मेरे दीनानाथ, वो शंकर महादेव,
जिनकी हर कण कण, हर कंकर कंकर में शंकर, हर कंकर जिनका गुणगान करता है, वो मेरे शंकर महादेव। और उनके विषय में कोई ऐसी बातें कहे तो क्या उसका भला होगा? नहीं, उसके सारे काम धंधे ठप हो गए। वो देवाओं के वाले वो प्रभु के जो डेरे जचा रखे थे, वो डेरे डारे फट गए, लोगों ने उनको कूट छेद करके निकाल दिया। और वो आया फिर अपने गुरुदेव के पास आकर के नाक रगड़ी, बोला गुरु जी बचा लो, मारा गया। बोले भाई के बात, प्रभु मसीह की अदालत को नहीं लगी कि हमारे हिसाब को नहीं हुए? बोला गुरु जी माफ़ी कर, माफ़ी दो, माफ़ी दो। तो वो उन लोगों के कहने से अपने देवी देवताओं के जितने भी उसने पूजा पाठ के स्थान बना रखे, दीवे बत्ती लगाया करते, वो सारे उठा करके और नदी में बहाया उनके कहने से। गुरु जी बोला जितने तुम वो नदी में बहा के आया ना, वो सारे उठा के लिया और उनकी सबकी दोबारा से स्थापना कर, जब जाके तेरा भला होगा, वरना भला संभव नहीं। तो वो भाई दोबारा से फिर ले आया। हाँ, उसी विषय में उसने पहले एक दो बात और कही। बोला केद्र हनुमान जी, हनुमान जी तो बोले मेरा नौरा काटा है, बोले मेरी जोत बत्ती घर बोले हो अच्छा रे, मैं एक बार माला भी मिलवा दिए यार, तेरा नौरा काट दो, जब हम थोड़ा सा लुक के देख लिया, हाँ किवाड़ के पीछे खड़े हो गए, देख लिया हम थोड़ा सा चरणा के दर्शन करवा दिए, बाबा का निहाल हो जाऊंगा भाई। जब तेरे इतना नौरा ही काटे है तो भाइयों को भी भलो कर दी। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ मित्रों, और वह खुद आज मानता है इस बातों को। और आज जब उनसे मिले उन भगत जी से, उनके हाथों में भी कड़े, पैरों में भी कड़े, गल में भी मोटे मोटे कड़े इतनी मोटी चोटी है, और बाबा पाके खड़े हैं। भोलेनाथ का इतना बड़ा त्रिशूल है, मेरा तो हाथ को नहीं पहुँचे, और इतना बड़ा शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव ले रखे। मैं भाई अब अदालत किसकी लग रही है अब अदालत किसकी लग रही है? अदालत तो मेरे महादेव की लगती है, उनके सिवाय कोई नहीं है। वही है कालों के काल महाकाल, वही है मेरे निरालाम शंभु। जपा तो जपा एक निरालाम शंभु। अयालो अपरंपर वाणी में जपा न जाया, जीव नवता नमो नारायण ते पण रूप हमारा, दियूं जपी तपी तक पीर री से सरकाए, जपी जते पण जाया जीव। खेचर बूचर से तरे पाला प्रगट गुप्ता काए, जपी जेते पण जाया जीव। बासक से गुणींदा बूणींदा काए, जपी जेते पण जाया जीव। जपा तो एक निरालम शंभु जी के माई ने पीऊं, न तन रख तू न तन धातु न तन तावे न सीऊं। सरो सरजत मर्द विवर्जत तासन मूलज लेना कियो। अयालो अपरंपर वाणी में जपा ना जाया जीव। नव अवतार नमो नारायण ते पण रूप हमारा, थियूं जपी तपी तक पीर ईश्वेश्वर खाए, जपी जेते पण जाया। तो सज्जनों, ये गुरु जाम्बो जी की शब्द वाणी है, शब्द है। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि हे प्राणी, क्यों उनका जाप क्यों करते हो जो खुद आवागमन के चक्कर में पड़े? जाप करो तो उस पर परमात्मा का, उस निरालाम शंभु का, उस श्री हरि और विष्णु का, जिसने सभी संसार को बनाया है, जो सबका पिता है, जिसने
प्रभु मसीह हैं। प्रभु मसीह वास्तव में प्रभु हैं भाई, उनकी महिमा क्या। ये जो आज के समय में कोई कलीसिया बनाए खड़ा है, कोई कुछ बनाए खड़ा है, जनता को हालेलुया करके ऐसे गिरा देते हैं, क्या वो उनकी महिमा को जान सकते हैं? नहीं। मेरे गुरुदेव स्वयं प्रभु मसीह की पूजा किया करते, बट हमेशा उन्होंने इन जो पाखंडों का हमेशा विरोध किया। वो हमें इस ज्ञान से हमेशा अवगत कराते आए कि बेटा, ये जितना भी पाखंड का ज्ञान है, इनका आप लोगों को आने वाले समय में खंडन करना होगा, आपको बोलना होगा। जीवन रहते आप लोगों का फर्ज बनता है जाना इस संसार से। इसीलिए सज्जनों, मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि जिस हिसाब से मुझको कहना आता है, बोलना आता है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला तो हूँ नहीं, और तो इसलिए जैसी मेरी बुद्धि है उसी हिसाब से मैं अपना जो सच्चा अनुभव है वह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस विषय को मैं आशा करता हूँ कि सभी मेरे भगत जन इसको गौर से मेरे भाव को समझेंगे, सुनेंगे, और ये विश्वास भी है मुझे कि जो प्रेम से, भाव से इन विषयों को सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो उसको समझ में भी आएगा, उसको ज्ञान भी प्राप्त होगा, उसको गुरुदेव की कृपा भी प्राप्त होगी, उसे हरिहर की कृपा भी प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये स्वयं गुरुओं की वाणी है। गुरु महाराज ने हमको जो ज्ञान दिया है उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई पार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। मैं अपने सारे अनुभव में धीरे धीरे करके इतनी वीडियो करके हर रोज़ आपको बताता रहूँगा। तो कृपा करके शेयर, लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। जय जय सिया राम।